नमस्कार, मसाला किचन में आपका स्वागत है। यहाँ देख रहे हैं आप, ये है राजस्थान में अलवर का मिल्क केक। बहुत ही शानदार होता है। इसके लिए लोग तरसते हैं, इसका स्वाद ही बड़ा अनोखा होता है। तो आज उसे हम घर में बनाएंगे, क्योंकि हलवाई तो टोटल बंद है इस वक्त और कुछ खुल भी रहे हैं, तो आप डर रहे हो उसे खाने में, तो इसलिए डरना भी चाहिए। तो आप घर में बनाइए, सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स है, सुपर सॉफ्ट बनेगा। इसका रिजल्ट देख के आप भी खुश हो जाएंगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स है, देखिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, सिर्फ दूध है, चीनी है, थोड़ा घी है और जरा सा नींबू का सत है। ये ना हो तो थोड़ा सा नींबू का रस ले सकते हैं, फिटकरी भी ले सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर लिया है फुल क्रीम दूध, 2 किलो लिया है, 2 लीटर, और ये मैंने पहले से नहीं उबाला है। तो इसे हम बनाना शुरू करते हैं। इस कढ़ाई में हल्का सा घी से एक बार कोट कर लीजिए। मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, अगर आपके पास भी हो तो आप इस तरीके से कोई कढ़ाई ले लीजिए। कढ़ाई में हलवाइयों की तरह ये दूध जो कढ़ता है उसका स्वाद एकदम अलग से होता है। और यहाँ पर एक पहली ट्रिक है आपके लिए। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा घी लगा दिया जिससे नीचे लगे नहीं। दूसरी ट्रिक ये है कि जब तक कच्चा दूध उबलता नहीं है तब तक आपको चलाना है। जब उबलना शुरू हो जाएगा तब हम भले ही चलाना बंद कर देंगे। जब कभी आपको इसे बनाने में थोड़ी सी जल्दी हो तो आप 1 लीटर दूध ले लें, 200 ग्राम मावा भी ले सकते हैं। हलवाई लोग भी कई बार ऐसा करते हैं, पर आप तो आज दूध से ही बनाइए, इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। देखिए, इस छोटी सी ट्रिक से आप नीचे तक करछी जब डालेंगे ना, आपको खुद रियलाइज़ होगा कि एक बार भी नीचे कढ़ाई ने दूध नहीं चिपकाया, बिल्कुल भी नहीं। जरा सा आपने घी लगाया और ये जब तक उबाला ना आए तब तक हम चलाते रहे। अब आप चाहें तो इसका फ्लेम थोड़ा सा मीडियम कर दीजिए, वैसे ये ठीक है, थोड़ा सा और मीडियम कर देते हैं और इसे आराम से उबलने दीजिए जब तक कि ये दूध आधा नहीं हो जाता। हमें जो भी चीज़ें डालनी है बाद में डालनी है और स्टेप बाय स्टेप बहुत कम कम करके डालना है। ये सारी चीज़ें आपको देखना है आखिर तक, लेकिन फ़िलहाल आप इसे उबलने दीजिए आधा होने तक। 2 लीटर दूध है, 1 लीटर हो जाने दीजिए। यहाँ देखिए, दूध को उबलते हुए करीब 20-25 मिनट हो गए हैं। ये आधा ऑलमोस्ट हो गया है। इसमें मलाई तो आई है उबलने की, इसे हमें स्क्रैप करना पड़ेगा साइडों से, लेकिन क्या है ना, वो जो दाना हमें चाहिए वो नहीं है, तो वो हमें उसी से ही लाना, जैसे नींबू या नींबू का सत या फिटकरी। तो यहाँ पर हमें डालना है बहुत ही थोड़ा सा। ये देखिए, मैं 1 पिंच ले रही हूँ, 1 पिंच, कुछ ही दाने हैं, वो भी साइडों से हर जगह डाल रही हूँ। ये नींबू का सत है जिसे साइट्रिक एसिड बोलते हैं, या फिर कुछ ड्रॉप्स नींबू के डाल दीजिए जिससे थोड़ा सा दाना आए और वही फीलिंग आए जैसे मिल्क केक में होती है। और ये दाना बिल्कुल भी टाइट नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें आगे क्या करना है वो आप देखते रहिए। अभी वापस हमें इसे और उबालना है। अब दूध तो उबल रहा है, इससे पहले हम एक तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि जिसमें हमें इसे निकालना है वो तैयार पहले ही होगा, तभी हम फ़ौरन डाल पाएंगे। मैंने एक कोई भी ऐसा बर्तन लिया है, स्टील, एल्यूमिनियम, कोई भी आप ले लीजिए, डब्बा हो, कोई भी हो, तो उसे आप घी से ग्रीस कर दीजिए। और एक कोई भी मोटा कपड़ा, टॉवेल, कोई भी हो ऐसा, जिससे ना इसमें गर्मी मिले, तभी तो 2 शेड आते हैं। इस तरीके से आप तैयार रखिए। अभी इसी के ऊपर एक ढक्कन रखूँगी और फिर ये भी रखूँगी, तो ये पहले से तैयार होगा तो दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर कुछ कुछ दाने आए हैं, बहुत सॉफ्ट से लच्छे दाने, लेकिन उन्हें हमें हार्ड नहीं करना है। तो इसके लिए हमें अब जब चीनी डालने की बारी आई है, मतलब ये हाफ होने के बाद हमने साइट्रिक डाला, उसके बाद 5 मिनट फिर से पकड़ा है और कंटिन्यूसली हम उसे चेक भी कर रहे हैं। तो अब मेरे पास है 250 ग्राम शुगर, मतलब 250 ग्राम से 300 ग्राम शुगर डाल सकते हैं। ये अच्छा मीठा लगता है, पर आप अपने हिसाब से चीनी 250 से 300 ग्राम लीजिए। अब हमें चीनी कैसे डालनी है, इस तरीके से फुल गैस है, थोड़ी थोड़ी डालनी है, जिससे क्या हो, चीनी अपने आप पानी ना निकाले बहुत सारा, और फिर जो हमने ये दाने दाने बनाए हैं वो हार्ड ना हो जाए। तो इसके लिए हमें ये ट्रिक लेनी है, धीरे धीरे हमें ये चीनी डालनी है। हर 5 मिनट बाद थोड़ी थोड़ी चीनी डालेंगे।
गैस की फ्लेम फुल ही रहेगी, बीच बीच में हमें कहीं चलाना है। इसको चीनी एक साथ न डालने का एक और भी कारण है, जो खास मैंने हलवाई से पूछा। उनका ये कहना था कि एक साथ जब हम डाल देते हैं तो इसकी फ्लेम जो है वही रहती है, तो ये एकदम से थोड़ी देर के लिए उबलना बंद हो जाता है। तो इसकी जो उबाला बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ये मावा सिर्फ मावे जैसा रहता है, वो टेस्ट नहीं आता है जो राजस्थान का अलवर का मावा होता है। तो ये छोटी सी ट्रिक है पर बहुत ही काम की है। यहाँ देखिए मैंने काफ़ी हद तक शुगर डाल दी है, बस 2 चम्मच और रह गई है। अब इस वक्त ना काफ़ी छींटे आते हैं, तो उससे बचने के लिए आप इस तरीके से प्लेट रख सकते हैं और धीरे धीरे चला भी सकते हैं अपने को बचाकर। इसमें ख़ास चीज़ आप ये देखिए कि इसमें एक भी ऐसा मोटा दाना नहीं है कि हमें ऐसा लगे कि ये दूध फट तो नहीं गया। ये नहीं होना चाहिए। आपको जो वो साइट्रिक डालना है, इतना डालना है कि बस हल्के से दाने के लिए। यस, अब हमारी चीनी जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है, पूरी डाल चुके हैं हम चीनी। इसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। साइडों से स्क्रैप करते जाइए। अब बारी आती है घी की। घी भी हमें एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसमें एक एक चम्मच करके घी डालना है। अब कंटिन्यूसली चलाइए, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। यहाँ देखिए घी चीनी सब हम डाल चुके हैं। और यदि आपको खोया डालना हो तो जब आधा दूध हो गया था, हमने एक नींबू का जो सब डाल रहा, उसके बाद आप खोया भी डाल सकते हैं। अब सब तरफ से स्क्रैप करते जाइए। यहाँ पर जो हमने शुगर डाली थी वो कैरेमल हो रही है, बबल्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल जाली सी आ रही है, ये पहचान है इसकी। अब आप गैस बंद कर दीजिए। इसको फ़ौरन आपको डब्बे के अंदर डालना है, इसीलिए हमने ये डब्बा पहले से ही तैयार रखा था। अब इसे गर्मी मिलनी चाहिए, तो इसके लिए हमें नीचे भी हमने गरम कपड़ा रख दिया है। एक और ऐसे बर्तन रख देते हैं जिससे ये ढका रहे, या और भी इससे बड़ा लेते हैं जिससे पूरा ढका रहे। इसे हम एक और चौकोर वाले डब्बे से ढक देते हैं और इसके ऊपर एक और गरम कपड़ा रख देते हैं, जिससे क्या होगा, इसको अंदर से गर्मी मिलेगी और डबल शेड इसके अंदर आएगा। तो इसे हम कवर करके 7 से 8 घंटे कहीं भी ऐसी जगह रखें जहाँ कोई ज़्यादा हिलाने वाला ना। इसे कवर करके रखे हुए 6-7 घंटे हो गए हैं। इसे हम चेक करते हैं। वाह, इसे आप कलर से ही समझ सकते हैं। इसका ये देखिए टेक्सचर, दानेदार टेक्सचर है और इसकी कलर कितना बढ़िया है। एक ही कलर है अभी ऊपर से, और शाइन कितना है ये देखिए। और करीब ये इसका वेट होगा, आई थिंक 1 kg से ज़्यादा ही होगा। इसे हम पहले काट के देख लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से होना चाहिए। अंदर देख रहे हैं डार्क कलर है और बाहर देखिए थोड़ा लाइट कलर है। लाइट से मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, पर फर्क है। और इसका ये जो अंदर दानेदार वाला है ना, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे केक में होते हैं, तो उस टाइप से इसका होना बहुत ज़रूरी है। यही इसका अच्छा रिजल्ट है। मतलब इससे पता चलता है कि मिल्क केक जो बनाया ये परफेक्ट है। और इसको ये कितना सॉफ्ट है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, यहाँ देखिए कितना सॉफ्ट है।
तो यहाँ देखिए बहुत ही परफेक्ट ये बन चुका है डबल शेड में। अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, क्योंकि कई बिगनर्स होते हैं, हम जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं जब बनाते टाइम, तो हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता जो आज आप देख रहे हैं। ये मावा जो होता है महीनों रख लेते हैं लोग। तो ये क्यों इतना अच्छा होता है? हमने पकाया अच्छा। ये देखिए, कई बार हम ऐसा भी बना देते हैं। ये हलवाइयों के आम भी कई बार ऐसा भी मिलता है वही चीज़, लेकिन इसे थोड़ा जल्दी निकाल दिया गया है। जल्दी निकालने से क्या होता है, टेस्ट वही होता है, सॉफ्ट ज़्यादा होता है, पर क्या है, ये लंबा टाइम नहीं चलता। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। इसमें देखिए शेड आए हैं, ये देखिए, ये लाइट है, ये थोड़ा सा डार्क है, क्योंकि ये थोड़ा सा हमने लाइट ही हटा लिया था। तो ये मैंने जान करके आपके लिए बनाया था उस दिन, तो मैंने रखा है कि आप ये देखें। कई बिगनर्स को जो परेशानी आती है वो बिल्कुल नहीं आएगी। आप इसे ज़रूर चेक करें, तभी आपको यही रिजल्ट मिलेगा। अभी आपकी स्क्रीन पर हमारी प्लेलिस्ट दिख रही होगी, उसे आप चेक कीजिए। आपकी पसंद की रेसिपी उसमें ज़रूर मिलेगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को, और यदि नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपके लिए और अच्छी से अच्छी रेसिपी ला सकूँ। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।